कैसे क्या करा, उसको वहीं पे सटा के गोली मार दी। कल यहाँ पर जो कांड हुआ है सॉरी सर, नहीं भाई, मैं खुद सुबह को आया। मुझे इस बारे में पता आप कहाँ थे उस समय? नहीं। मैं तो घर पे था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। बीते रोज इस एरिया पे जो ये जज्जी कोर्ट के नज़दीक है, यहाँ पर हुआ था एक गोलीकांड जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है और हमलावर फरार है। बताया जा रहा है कि कुछ आपसी विवाद के चलते ये गोलीकांड हुआ था, लेकिन कुछ अन्य लोगों से बातचीत करने पर पता चला है कि जिसके खिलाफ ये मुकदमा इस समय दर्ज किया गया है वो एक पेशावर मुजरिम है और जिस पे कई केस इस समय चल रहे हैं और यहाँ पर माहौल हमेशा इस तरीके का ही बना रहता है। तो बीते रोज कुछ हुआ इस तरीके से है कि कल भारत न्यूजीलैंड का फाइनल मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का। यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसे गोली लगी है, हनी प्रजापति, वो मैच देख रहा था और एक जो हमलावर है, सीसीटीवी में उस हमलावर की फोटोज आई है लेकिन अभी उसकी पहचान उजागर नहीं हुई है। तो जो हमलावर है वो अपने साथ एक असला लेकर के आया और उसने 1000 रुपये की डिमांड करी है हनी प्रजापति से। उसके नहीं देने पर उस रकम को उसने सीधे सटा करके उसके सिर पर गोली मार दी गई है और कहा जा रहा है कि उनकी ये आपसी रंजिश पहले भी थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये कांड हुआ है। अगर कोई कुछ बताना जाए, भाई साहब कुछ बताएंगे गोलीकांड के बारे में जो कल हुआ है? मुझे इस बारे में पता नहीं। आप कहाँ थे उससे? मैं तो घर पे था। घर पे था। तो कुछ जानकारी है इस विषय में? नहीं सर। चलिए, तो आपकी दुकान यही हुई सामने? तो यहाँ पर जो माहौल वगैरह है जज्जी कोर्ट के पास, यहाँ पर भी नशेड़ियाँ वगैरह का अड्डा बना रहता है क्या? अब ये तो हमें देखा नहीं सर, हम तो आए काम करा घर चले गए। तो कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। हो सकता है कि एक खौफ भी है, लेकिन खौफ होना चाहिए पुलिस का, प्रशासन का। भाई साहब आप कुछ बताएंगे इस गोलीकांड के बारे में? नहीं भाई, मैं खुद सुबह को आया। सुबह है, शाम के बारे में पता नहीं है? कुछ कल यहाँ पर जो कांड हुआ है सॉरी सर, तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। तो ये हमारे प्रशासन को विश्वास जगाना होगा कि आदमी खुल करके बोले। तो इस समय पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। आइए जानते हैं। सर क्या नाम हो आपका? मैं दिनेश चंद उप्रेती, एडिशनल पीसी। सर ये भी आपकी ड्यूटी लगी हुई है, कल एक गोलीकांड हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं, हम लोग तो सुबह आए हैं। हमें इस बात के लिए यहाँ पर रोका गया कि फॉरेंसिक टीम आएगी, वो यहाँ के नमूने लेगी, उसके बाद ही हमारी ड्यूटी समाप्त होगी। तब तक हमें उनके आने तक बने रहना है, बाकी इससे ज़्यादा हमें कोई जानकारी नहीं। एविडेंस कलेक्ट करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ ना हो एविडेंस से। बस छेड़छाड़ नहीं, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद सर। और अभी हमें दिखाई दे रही है हनी प्रजापति की फैमिली, कुछ बातचीत करते हैं। मैडम, हनी प्रजापति की फैमिली आप ही हुए आप लोग? हाँ, मैं मौसी हूँ उसकी। तो क्या हुआ था, कुछ बता सकती है इसके विषय में आप? मैं क्या बताऊँ भैया, ऐसा हुआ, वो काम कर रहा था। जी। उसको किसी बच्चे से बुला के वहाँ पे जजी पे वहाँ बुला के उसको बता रहे कि गोली मारी। अब हमको तो, मेरे को तो बाद में पता चला यहाँ पे आके। तो कहते हैं कि जैसे ना वो पहले से उसी स्थान पर थे और वहाँ पर मैच के दौरान मैच देख रहे थे और वो जो भी हमलावर था वो बाद में आया, फिर सटा के गोली चला दी। वो वही चीज तो बता रही हूँ मैं आपको ना, वहाँ जाके उसको बुलाया किसी बच्चे से। घर से बुलाया गया है? घर से नहीं, जहाँ पे काम कर रहा था वो। अच्छा। गैरेज में से काम कर रहा था, वहाँ से बुलाया उसको, फिर वहीं सटा के, पता नहीं वहाँ क्या हुआ ये नहीं पता भैया हमें, कैसे क्या करा, उसको वहीं पे सटा के गोली मार दी। गोली आर पार हो गई बिल्कुल। अच्छा, तो अभी कैसे हालात हैं? बस एम्स से ले गए, रेफर कर दिया, यहाँ से रेफर कर दिया कृष्णा से? कृष्णा से रेफर कर दिया, एम्स में लेके गए हैं ऋषिकेश। जी हाँ। तो कुछ पता चला हमलावर के बारे में, कुछ जानकारी है? वो तो अरेस्ट हो गए सब। अरेस्ट हो गए? हाँ, सब अरेस्ट हो गए। तो नहीं हुआ यहाँ तक। हो गया है वो। हाँ, हो गया है। क्या नाम हुआ?
किसका? हमलावर का नाम क्या हुआ? उसका सुमित बता रहे हैं, सुमित बाली। सुमित बाली। जी हाँ। तो कुछ इस समय घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है, उन्हें यहाँ पर रेफर कर दिया गया है ऋषिकेश एम्स पे।